आमीन आमीन आमीन। खुदावंद हम आपके नहायत शुक्रगुजार हैं ये कीमती लम्हात जो हमारी दर्स के लिए खुदावंद आपने कलमबंद अपने नबियों के ज़रिए अपने रसूलों के ज़रिए हम तक पहुँचाए। हम आपके नहायत शुक्रगुजार हैं और इसी तरबियत और तरतीब को सामने रखते हुए खुदावंद हम आज जो कुछ भी सीखते हैं उसको अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने दिल में जगह दें ताकि खुदावंद का जलाल हमेशा उसी तरह जिस तरह यीशु ने अदा किया अदा करने में मजबूत बने। यीशु नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। भाइयों, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि आज हमने कौन सा चैप्टर पढ़ना है पैदाइश की किताब में से? आमीन आमीन, थैंक यू। बल्कि हम ऐसा करेंगे कि आज हम चैप्टर 10 और चैप्टर 11 जो है वो इकट्ठा ही पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर 10 और चैप्टर 11 की जो पहचान है वो तकरीबन एक ही है और उसमें मोस्टली कबीले और नस्लें बताई गई हैं। तो इस लिहाज से हम इसको इकट्ठा पढ़ेंगे। मुझे याद है कि मैंने आपसे शेयर किया था, आपके साथ मैंने कहा था कि पूरी बाइबल में 4 थीम्स हैं और उन 4 थीमों को अगर मद्देनजर रखें आप तो पूरी बाइबल आप 5 मिनट में ख़त्म कर लेते हैं। कोई बताएगा कौन सी थी? आमीन आमीन। प्यार, इज्जत, कर्ज और दानिश। और कोई बताएगा? थीम जिससे पहले इंसान के जहन में होता है कि मैं ये करूंगा और इस चीज से मैं इसको देखूंगा कि ये क्या है और फिर वो उसको उस थीम को अप्लाई करना शुरू हो जाता है। तो वो मेरा ख्याल है मैंने आपसे कहा था, मैं दोबारा रिपीट कर किए देता हूं। और आज फिर हम दूसरे नंबर पर प्रिंसिपल जो खुदावंद के उस थीम को चलाने के लिए प्रिंसिपल हैं वो देखेंगे और उन प्रिंसिपल्स के बाद जो फाउंडेशन है वो हम बाद में देखेंगे। मैं जब आफ्टर 2 वीक्स आई विल बी कमिंग बैक, मैं वापस आ जाऊंगा 2 वीक्स में, तो फिर हम वो देखेंगे। तो आज हम पहले देखते हैं थीम। दोबारा मैं रिपीट करता हूं और फिर हम खुदावंद के कलाम में से 10वां और 11वां बाब देखेंगे। आज मैं आपको पढ़ने के लिए नहीं कहूंगा क्योंकि 10वां और 11वां बाब जो है वो काफी लंबा है, लिहाजा हम इसको बीच बीच में से देखेंगे। तो थीम क्या है? जैसे मैंने इंसान की आपको मिसाल दी थी कि इंसान जब दानिशमंद होता है या वो सोचता है कि मुझे क्या चीज ईजाद करनी चाहिए, what production I should have it to make myself famous, मैं किस तरह क्या चीज नई से नई चीज बनाऊं ताकि मैं मशहूर हो जाऊं। ठीक है, तो वो क्या करता है? प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए उसको बनाता है, राइट? और इसके बाद जब प्रोडक्ट बन जाती है, इंसान की बात कर रहा हूं अभी, तो उसको क्या करता है? उसको इस्तेमाल करता है। he want to use it, he want to use it and use his talent by his work, और उसको जो उसके पास टैलेंट होता है उसको इस्तेमाल करके वो दूसरों के इस्तेमाल के काबिल बनाता है। ठीक है, और तीसरा यह है कि उसी इजाद में, उसी प्रोडक्ट में जब खराबियां नजर आती हैं तो उनको दुरुस्त करने के लिए या अमेंडमेंट करता है और या फिर
قانون بنا دیتا ہے کہ کوئی اگر دوسرا اس کو مس یوز کرے گا تو یہ خراب ہو جائے گی، اس کو مس یوز کرے گا تو وہ خراب ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد لاسٹ چوتھا ہے کہ جب بہت سے علاقوں میں چلا جاتا ہے تو ان میں ایک لیڈر یا انجینئرز پیدا کر دیتا ہے تاکہ اس کی جو یوزز ہے وہ پرومپٹ طریقے سے ادا کی جائے، تو اس طرح وہ چیز مشہور ہو جاتی ہے۔ اب ہم خداوند کی طرف آئیں، خداوند نے ایگزیکٹلی ایسے ہی کیا ہے۔ خداوند کی جو پروڈکٹ ہے وہ پیدائش کی کتاب میں اس کے 3 باب میں پہلے اور دوسرے باب میں شروع ہو جاتی ہے۔ خدا کی جو پروڈکٹ ہے وہ پیدائش کی کتاب میں شروع ہو جاتی ہے، اور خدا کی پروڈکشن کا جو استعمال ہے وہ خروج کی کتاب میں شروع ہو جاتا ہے۔ وہ خروج کی پیدائش کی پوری کتاب جو ہے اس کی جو ہے وہ پروڈکٹ ہے، اور دوسری کتاب جو خروج ہے وہ اس کا یوزز ہے کہ وہ اپنے آدمیوں سے اسے استعمال کرواتا ہے، اور استعمال آدمی کرتے ہیں۔ جو استعمال انسان بنایا گیا ہے اس کو یوز ہونا بھی ضروری ہے، اس کا استعمال بھی ضروری ہے، اور اگر اس میں خامیاں دی جاتی ہیں تو احبار کی کتاب میں لاز دیے گئے ہیں، قربانیاں بتائی گئی ہیں کہ تم اس طرح کی قربانیاں کرو گے تو تمہارے گناہ معاف ہوں گے اور تم اچھے طریقے سے استعمال میں آؤ گے، اور اگر تم اچھے طریقے سے جس طرح میں چاہتا ہوں ویسے تم استعمال نہ ہوئے تو تم میری بادشاہی کے لائق نہیں ہو۔ Is that right or wrong؟ میرے ساتھ بولتے جائیے گا کیونکہ میں پوچھتا رہوں گا آپ سے، اور یہ اسٹڈی کا ایک دور ہے۔ اور اس کے بعد جو چنے ہوئے لیڈر، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا 17 جو ہیں وہ پروفٹس ہیں، 5 میجر ہیں اور 12 جو ہے وہ مائنر ہیں۔ جس طرح ایک انسان انجینئرز اور لیڈر پیدا کر دیتا ہے کہ اس کی جو ایجاد کو صحیح طریقے سے بیان کرے، تو خدا نے پروفٹس کو چنا کہ اپنی قوم کو وہ صحیح طریقے سے بیان کرے اور انہیں بتائے۔ تو آپ نے پرانا عہد نامہ ختم کر لیا، پیدائش کی کتاب آپ نے پڑھ لی، خروج کی کتاب آپ نے پڑھ لی، احبار کی کتاب آپ نے پڑھ لی، لاز اور قربانیاں، اور قربانیوں کے بعد بھی اگر ٹھیک نہ رہا تو خداوند نے سیمول سے لے کے ملاکی تک، سیمول سے لے کر ملاکی تک جو پروفٹ دیے گئے ہیں، ہم پڑھیں گے انہیں خداوند نے چاہا، تو وہ ان لوگوں کو بتاتے رہے ہیں، یہودیوں کو، اسرائیلیوں کو اور دوسرے لوگوں کو بتاتے رہے ہیں۔ تو اس طرح ہم نے پرانا عہد نامہ جو ہے وہ 4 تھیمز کے ذریعے پورا ختم کر لیا۔ اب نیا عہد نامہ ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، تو وہ پیدائش کون ہے؟ وہ گاسپلس ہیں، 4 گاسپلس ہیں جس میں خدا کی پیدائش کے بارے میں بتایا گیا ہے، یسوع کی پیدائش کے بارے میں بتایا ہے، وہ روح کے بارے میں بتایا۔ یہ جسمانی اولڈ ٹیسٹمنٹ، جسمانی پیدائش، جسمانی اس کا استعمال کرنا، جسمانی اس کو لاز اور قربانیاں چڑھانا، اور پھر اس کے لیڈر مکیہ کرنا۔ اب روحانی طور پر دیکھ لیجئے وہی 4 اصول ہیں، وہی 4 تھیمز ہیں۔ کون کون سی تھیم ہے؟ گاسپل جو ہیں وہ ظاہر کرتی ہے روح کی پیدائش کو، گاسپل جو ظاہر کرتی ہے روح کی پیدائش کو، اور اب اس پہ چلنا ہے، وہ ایکٹس ہیں جس میں پولس رسول نے سارے لوگوں کے بارے میں بیان کیا ہے کہ پترس کیا کرتا تھا، برناباس کیا کرتا تھا، میں کیا کرتا تھا، یوحنا کیا کرتا تھا، فلپس کیا کرتا تھا۔ تو وہ روح میں چلنے کی بات ہے۔ اور 3rd جو ہے وہ لاز ہیں۔ وہ لاز آپ جانتے ہیں کہ یسوع نے کیا کہا ہے کہ 2 ہی لاز ہیں، خدا کو پیار کرنا اور اپنے پڑوسی کو اپنی مانند پیار کرنا، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے جو اس کے لیڈر ہیں وہ لیٹرز ہیں، لیٹر رومیو سے لے کے تو عبرانیوں تک وہ جو ہیں وہ لیٹرز ہیں، اور ان لیٹرز میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے
किस तरह रूह को और रूह के वसीले से हमने इस्तेमाल होना है। और फिर आखिर में आप जानते हैं कि फैसला है, जजमेंट है, वो मुकाशवा है। तो हमने नया अहदनामे भी पढ़ लिया और पुराना अहदनामे भी पढ़ लिया। हमने जिस्मानी बातों को भी देख लिया कि हम किस तरह किरदार अदा करें, और रूहानी बातों को भी देख लिया कि हमने किस तरह अदा करने। आगे हमारी अपनी स्टडी है कि उस स्टडी में हम कितना मैच्योर हो जाते हैं उन मिसलों को देखकर, बीच बीच में जो लिखी हैं, दाऊद ने क्या किया, सैमुल ने क्या किया, सुलेमान ने क्या किया, गजलियात में क्या लिखा है, यर्मिया ने क्या किया। ये तमाम जो स्टोरियां हैं, ये अपनी उसके लिए दानिश के लिए और अपनी तंदुरुस्ती के लिए और सेहत करने के लिए ये स्टोरीज पे हम अमल करते हैं। और इसी तरह नए अहदनामे में भी जो स्टोरीज हैं उन पे हम अमल करके दोनों तरीके से खुदावंद के पास आते हैं। अब जो हम इस्तेमाल करेंगे वो देखेंगे प्रिंसिपल थीम्स हमने देखा। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल खुदावंद के जो हैं वो चाहता है कि उसी तरह के प्रिंसिपल्स जो हैं वो मेरी इजाद में भी हों, मेरी बनाई हुई जो आला नस्ल है आदम की उसमें भी हो। ठीक है, तो हमने क्या देखा? अब मुझे कौन बताएगा कि हमने क्या नोट किया 3 आयत से लेकर 3 बाब से लेकर 5 बाब तक हमने क्या नोट किया? जब हमने पढ़ा पैदाइश की किताब 3 बाब से लेकर 5 बाब तक एक नस्ल है जो आदम की नस्ल है, उसमें हमने क्या नोट किया? खुदावंद के प्रिंसिपल्स जो थे, खुदावंद जो चाहता था कि जिस तरह मैं प्रिंसिपल रखता हूं उसी तरह ये भी आदमी रखता हो, तो क्या किया उन्होंने? हमने नोट क्या किया? हमने पढ़ा है और काफी दफा रिपीट भी किया है इसको हमने। ये मैं टाइम जाया किए बगैर बताया था, तो आपको बताएगा या मैं बताऊं? चलें, याद रखिएगा, क्योंकि ये सवाल आपको जो अपने आप में भी आने चाहिए, और जब मुझे अपने आप में आएंगे तो फिर मैं इसकी तस्दीक के लिए कलाम मुकद्दस पढ़ूंगा, और जब मैं ये सवाल किसी और से सुनूंगा, ठीक है, जो गैर मसीह है, तो मुझे ये सवाल नहीं आएंगे। और जब ये सवाल नहीं आएंगे तो शर्मिंदगी किसको होगी? आपको शर्मिंदगी नहीं होगी, यीशु को शर्मिंदगी होगी, खुदा को शर्मिंदगी होगी कि देखो मैंने इतना तहरीर इसको हवाले कर दी और इन्होंने कुछ नहीं किया। जो काम इनका करने वाला है वो नहीं करते, जो मैंने करके दे दिया और इनको तहरीर करके दे दिया, सुनने के भी काबिल बनाया कि ये सुन सकें, लेकिन नहीं हुआ। राइट? अब प्रिंसिपल सारा सबसे पहले 3 से 5 तक सबसे पहले था नाफरमानी। आदम की नाफरमानी की वजह से, डिसओबीडिएंट की वजह से, जो खुदा को पसंद नहीं आया उसने निकाल दिया। आपने देखा 3 बाब में। उसके बाद है खून करना, कत्ल करना। खुदा नहीं चाहता कि जिस आदमी को मैंने बनाया है वो एक दूसरे को कत्ल करे। तो 2 जो नाफरमानियां थी, एक तो डिसोबीडियंट जो कि नाफरमानी है, हुक्म ना मानना, और दूसरा गुस्सा होना। आपको याद है कि 3 बाब में ही लिखा हुआ है कि इनके बारे में कि उसने, बल्कि 4 बाब में सॉरी लिखा हुआ है कि खुदा ने उसे कहा कि तू गुस्से क्यों है? उसने, तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ? तो उसने कहा कि ठीक है। उसने पूछा तेरा भाई क्या कहता? मुझे नहीं पता। तो फिर उसने सख्त बताया। यानी हम में, यानी उस वक्त गुस्सा, खून करना, वो 5 बाब तक, 3 से लेके 5 बाब तक हमारे दरमियान में मौजूद है। तो अगर हम भी इसी तरह 3 से 5 बाब तक नाफरमानी करते हैं, गुस्सा करते हैं, खून करते हैं, तो फिर हम उसी आदम की नस्ल में से हैं जो नस्ल 5 साल तक कायम थी। और 5 साल के बाद क्या हुआ था? 6 बाब में क्या है? कोई बताएगा मुझे?
छठे बाप में, पैदाइश की किताब उसका छठा बाप। जी बेटे। आमीन। थैंक यू बेटे, सो काइंड ऑफ यू। ये भी उन जवाबों में एक जवाब बड़ा अच्छा है जो आपने तफसील से बयान कर दिया है। शॉर्ट जवाब ये है कि नाफरमानी भी होती रही और उसमें कोई आदमी साफ ना निकला, खून भी होता रहा लेकिन उस खून में भी कोई आदमी ठीक ना निकला। आप जानते हैं कि सेद का पूरा खानदान था, हाम का पूरा खानदान था। हाम का केन का खानदान जो चौथे बाप में है, सेद का खानदान जो है वो पांचवें बाप में है। तो ये पूरे उनमें से एक ही रासबाज आदमी निकला, कौन था? नोआ था। लिहाजा नाफरमानी नोआ के में फरमाबरदारी पैदा हुई, और जो खून करना है वो ना खून करना जो है वो नोआ में पाया गया। सिर्फ एक आदमी जिसमें फरमाबरदारी थी और उसने खून नहीं किया था, तो खुदा ने उसे पसंद किया। तो छठे बाप में लिखा हुआ है कि सेम के खुदावंद के फर्जंदों ने आदम की बेटी को देखा और जिसे चाहा उसे पसंद किया और उनसे ब्याह कर लिया, और उसमें से जब्बार और सूरमा पैदा हुए। तो उनमें झगड़े और लड़ाइयां पैदा हुई, तो खुदा मलऊन हुआ, परेशान हो गया कि मैं आइंदा दोबारा इस नस्ल को नहीं कुछ नहीं करूंगा, उसकी कीमत कम की। यानी इससे साबित यह हुआ कि सिर्फ नोआ जो है वो फरमाबरदार और खूनी नहीं है, तो खुदावंद ने उसे पसंद किया और आगे चलाया। आगे नोआ से जो अब हम देख रहे हैं 10 और 11 बाप तक, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बाप तक हम देखते हैं कि अब यहां पे जो क्या है, फरमाबरदारी भी आ रही है बीच में, और कत्ल करना नहीं कत्ल करना भी आ रही है। अब यहां क्या हुआ, नोआ के जो किरदार है वो है बेहयाई का। अब यहां उसमें बेहयाई आ गई, और नाफरमानी भी नहीं थी, कत्ल करना भी नहीं था, लेकिन बेहयाई थी। बरहना हो गया। उसके बेटे ने, हमने देखा उन दोनों बेटे ने क्या किया, और तीसरे बेटे ने देखा क्या किया कि कनान ने उसको उछाला, उसको बदनाम किया, और फिर 9वें बाप में लिखा है कि उसने कनान को कर्ज किया और याफ्त को जो है उसको थोड़ा कर्ज किया, यानी उसका गुलाम बनाया, और सेम को जो है वो लीडर बनाया। यानी लीडर जो है वो सेम है और याफ्त जो है उसका गुलाम है, और केनान जो है वो गुलामों का गुलाम है। ये हमने देखा। तो यहां तक अब हमने देखा कि तीसरी किस्म की गुनाह जो है, जो खुदावंद को पसंद नहीं है, कि उसका प्रिंसिपल ये है कि वो क्या करे, उसकी प्रोडक्शन जो है वो क्या करे, यानी बेहया ना हो बल्कि बाहया हो। ठीक है। अब इसी तरह इसी गुनाह को देखते हुए अब हम देखेंगे इन 3 कौमों में। अब आगे कौमें शुरू हो जाती हैं और आगे कबीले शुरू हो जाते हैं, यानी नस्ल शुरू हो जाती है और कबीले शुरू हो जाते हैं। और सबसे पहले अब हम देखेंगे, आज मेरे पास टाइम मेरे लिए तो कुछ बात नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरा ख्याल 10 मिनट और हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस 10 मिनट में 10वां और 11वां बाप ख़त्म करूं, और फिर 10वां और 11वां बाप हम मुकम्मल करें, तो फिर हम आगे खुदावंद के नाम को जलाल देंगे कि खुदावंद ने किस तरह हमें इस्तेमाल करना है। अच्छा, पहला, जबकि नोआ ने कहा था कि तू मालिक होगा, ठीक है, उसके कबीले
और उसकी ममलिकत देखते हैं कि मालिक देखते हैं कि वो क्या है। ठीक है, और फिर दूसरा हम याफ्त का देखते हैं, और तीसरा हम देखते हैं हाम का। लिहाजा अगर हमने समझना है तो सबसे पहले हम ये देखें कि जिसे कर्ज किया गया तो गुलामों का गुलाम होगा, वो केनान है, यानी हाम का बेटा है। हाम का सबसे बड़ा बेटे का नाम केनान था, और हाम जो है और सारे लोग जो हैं वो केनान के मुल्क में रह रहे थे, क्योंकि हाम जो है उन सबसे ज्यादा जो है मालदार था, और उसने अपना मुल्क बनाया था अपने बेटे के नाम पे केनान, और वो केनान के मुल्क में रह रहे थे। इसीलिए नोआ ने उस केनान मुल्क को जो है उसकी सारी जनरेशन को कर्ज किया। अब उसकी सबसे पहले जो सबसे ज्यादा कर्ज किया गया कि तो गुलामों का गुलाम होगा, उसको देखते हैं। राइट, तब हमें समझ आएगी कि इस तरह ये किस तरह तरबियत हमारे दरमियान में मौजूद है। तो लिहाजा अगर हम देखें, हाम जो गुलामों का गुलाम था, जिसके लिए केनान के लिए कहा गया था कि तू गुलामों का गुलाम होगा, तो उसमें हम हाम की नस्ल को देखें तो उसका 10वां बाब उसकी 6ठी आयत में। अब ये नोट कर दे चाहें आप, ये बिल्कुल नोटेबल थिंग है, ये काउंटेबल थिंग है, और ये काउंटेबल थिंग जो है मैं जब आऊंगा वापस तो 12वां बाब शुरू करेंगे तो उसमें फाउंडेशन देखेंगे, तो वो मैं पूछूंगा आपसे। ठीक है, और फिर हम देखेंगे। लिहाजा कौन कौन से हैं जो कि अभी तक इन्हीं नामों से, बहुत सारे जो मुल्क हैं वो इन्हीं नामों से मौजूद हैं, और हम उन्हें क्या कहेंगे? गुलामों के गुलाम कहेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है, हम नहीं कहते। कौन है? 6ठी आयत में लिखा है, और बनी हाम ये हैं कोश और मिस्र और फूत और केनान और बनी कोशी हैं। आगे फिर उसका बताता है सबा, हिविला, सिप्ता और अमा और सितकिया और बनी रामा ये हैं जो रामा के बेटे, बनी कोश के बेटे, उसमें से आगे रामा के सबा, दुआम, गोश, नमरूद, पदाश पैदा हुए। तो कोश कौन है? तुर्क और इराक के लोग। उस वक्त ये एक इलाका था, ये बनी हाम का इलाका था, और ये कबीले बनी हाम के थे। जो जो बेटे पहले पहले बेटे हुए, उन पहले पहले बेटों के नाम उनके शहर भी बन गए। कोश कौन? तारक और इराक। मिस्र आप जानते हैं, मिस्री अभी तक मौजूद है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे मिस्री को? राइट। केनान जिसे कर्ज किया गया था, हाम का सबसे बड़ा बेटा। सबा, सबा आप जानते होंगे यमन। यमन में वो एक क्वीन थी शीबा, जिसने मैसेज सुलेमान बादशाह को भेजा था, हजरत सुलेमान को भेजा था कि मैंने तुझ जैसा अक्लमंद आदमी कभी नहीं देखा। वो क्वीन ऑफ शीबा थी, और क्वीन ऑफ शीबा कहां थी? वो यमन में थी। वो यमन में थी। आज तक उसकी जो खंडरात मौजूद हैं, मैं कुछ अरसा यमन रहा हूं, हम देख चुके हैं। सबा यमन, आसूर, सूरिया जिसे सीरियन कहते हैं, सीरिया कहते हैं। तो ये लोग हमने देखे गुलामों के गुलाम, गुलामों के गुलाम। जितने भी अमीर हो जाएं, जो कुछ भी हो जाए, अक्ल से वो गुलाम के गुलाम ही हैं। किसको बुलाते हैं? सेम के खानदान को। ठीक है, आगे जो डायरेक्ट सेम के गुलाम है वो कौन है? वो है 10वां बाप उसकी 3री आयत में। ये घर में जरूर पढ़िएगा, एक दफा एक दोबारा रिपीट करेंगे घर में, तो ये आपको अच्छी और ज्यादा अच्छी तरह समझ आएगी। 10वें बाप उसकी 3री आयत में लिखा है, 2री आयत से पढ़ूंगा। जुमर और माजूज और मादी और यावन और तोबेल और मसक और तरास, और जुमर के बेटे अश्कनाज और रिफत और तिरजमा, और यावन के बेटे अलिसिया और तरसीस, कित्ती, दुआनी,
कौमों के जजीरे इनकी नस्ल से बटकर हर जुबान और कबीले के मुताबिक मुख्तलिफ ममालिक और ग्रोह हो गए। तो जूज मजूज जिसमें से हम बहुत ज्यादा जानते हैं, और यावन कि जिसे कि मैं मेरी दानिश के मुताबिक मैं जानता हूं, जूज मजूद हम वो चीनी जापानी लोगों को कहते हैं। चीनी जापानी लोगों को कहा जाता है, और यामन जो है वो रूसी है, रशियन। तो कौन हुए जो सेम के गुलाम होंगे, वो इन इलाकों में से अभी तक बसते हैं, ठीक है। और इनकी और सेम के खानदान की और हाम के खानदान की एक जुबान थी, एक ही जुबान थी, सबसे बड़ी बात। अब हम देखते हैं मालिक, मालिक जो है जिसके ये दोनों गुलाम हैं, याफ्त के पूरा घराना और कबीले जो है वो सेम के गुलाम, और आगे याफ्त और सेम के गुलाम जो है वो हाम का खानदान है। और इसमें से आप अगर 14 आदमी पढ़े, जिसमें ये बड़ा नोट करने वाली बात है कि हमें साथ साथ मिलते जाएंगे और आज तक हमें पता चलेगा कि ये लोग कौन है। 14वीं आयत में लिखा है, बल्कि 13वीं आयत से पढ़ता हूं, पैदाइश की किताब 13वीं आयत से, जो गुलामों के गुलाम में से है, और मिस्र से लोदी और अन्नुमी और लहाबी और नफ्तूही और फतरूसी और कसलूही, जिनसे फलस्तीन निकले। फलस्तीनी कौन है? जिससे फलस्तीनी निकले, और कफ्तूरी पैदा हुए, कफ्तूरी पैदा हुए। अब 15वीं आयत में लिखा है, और केनान से सदा जो उसका पिलोठा था, हित और यबूसी और अमूरी और जरासू पैदा हुए। हम आगे देखेंगे कि हित्ती कौन थे, जिससे कि रिबका ने अपने बेटे के लिए कहा था कि तू हत्तियों से शादी ना करना क्योंकि वो खूनी है। और यबूसी और अमूरी, अमूर के इलाके के रहने वाले लोग, और जरासी और हुवी और अर्की और सीनी, ये इराक के लोग, सीनी लोग, ये सारे जितने भी हैं, और केनानी कबीले में से थे, और केनान के दूर से सदा से अजा तक, अजा अभी तक आप जानते हैं इजिप्ट, सॉरी उसमें है, कुछ हिस्सा फलस्तीन में है और कुछ हिस्सा जो है वो इसराइल में है, और जरार के रास्ते पर है, और पर यहां से सदूम और अमूरा आप जानते हैं, ये भी हाम के जो कर्ज किए हुए लोग, गुलामों के गुलाम इसमें से मौजूद हैं। अब हम सेम के उसमें आते हैं। इसमें मैं आपको बताता चलूं, मैंने प्रॉपरली, मेरे पास बल्कि टाइम खत्म हो गया, मैंने प्रॉपरली इसको लिखा हुआ है। मैं जब आऊंगा तो फिर इसको मैं दोबारा रिपीट करूंगा, इसका हिस्सा प्रॉपरली मैंने विद रेफरेंसेस, विद वर्सेस, मैंने उसको कोट किया हुआ आप लोगों के लिए, ताकि देखें कि कबीले कौन से कहां से हैं और नस्लें कहां से हैं, नसबनामा कहां से है। वो पैदाइश की किताब में सेम के खानदान में से जितने भी हैं, कौन से हैं? एलयाम, पहला है बिनी अबर, ठीक है। ये कबीले के 21 से लेकर, पैदाइश की किताब 21 से लेकर जो 32 तक लिखे हुए नाम, वो सारे कबीले हैं। वो उनके पहले पहले बेटों के जो भी नाम रखे गए थे, ये नाम पढ़िएगा सारे तक, फलक, सबा, फिरोज, हलवा, योआब, बिनी लुकमान, इन आबादी में से मिशरक से एक पहाड़ सफार की तरफ बनी, ये जितने भी हैं ये कबीले। और आखिर में लिखा है ग्रोह में और अपने कबीलों और अपनी जबानों के मुताबिक आबाद हैं, कबीले हैं। अब नस्ल, नस्ल कौन सी कहां से है? 11वां बाप, उसकी 10 से लेकर एग्जैक्टली 28-29 तक। और इसमें मैं सीधा सीधा बयान कर दूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं आपका वक्त ज्यादा लूं, लेकिन ये हिकमत की बातें हैं, ये समझने की बातें हैं, और ये समझ आज तक हमारे दरमियान में होनी चाहिए, जिसकी वजह से हम गैर मसीहों को बताने के काबिल बन जाएं कि हम क्या हैं और क्यों हैं और किस लिए हैं।
राइट। अब सेम के नसबनामा जो है आप जानते हैं, लिखा हुआ है सारा कुछ। इंपॉर्टेंट जो मैं बताने लगा हूं वो 16 से है, जब ये पढ़ेंगे आप। ये साला है, साले से फिक्सस है, और साले के बाद अबर, वही अबर जो कि पहले 21वें बाप में लिखा हुआ कि कबीला है, यहां थर्ड जगह पे उसकी नस्ल में आया है, लेकिन पहला कबीला वो माना गया है क्योंकि अबर ने शहर बनाया होगा और इस वजह से उसका कबीला बड़ा होगा, इसलिए उसका नाम यहाँ पे 21 आयत में पहले लिखा गया है। और आगे फिर लिखा है फलज, और फलज जो कि आप देखेंगे 25वीं आयत में, और एक का नाम फलज था क्योंकि जमीन के अयाम में बटी थी, और उसके भाई का नाम लुक्तान था। ये फलज कौन से जगह पे? ये 7वें जगह पे। इसी तरह आप देखें लिखा हुआ है, आगे आते 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 आगे तारा तक हम जानते हैं, लेकिन ये रिपीट करें, अपने घर में जरूर जाके पढ़ें। मैं आपको जनरली, क्योंकि टाइम कम होने की वजह से मैं आपको जनरली हेड अप दे रहा हूं, जो मैंने सीखा है, जो मैंने जाना है, जो मैंने पहचाना है इस कलाम को देखने के बाद, वो है तारा को आप जानते हैं 27वें आयत में लिखे, और तारा का नस्ब नामिया है, तारा से इब्राहिम, नाहूर और हारान पैदा हुए। आप जानते हैं इब्राहिम को, आप हारान को जानते हैं, आपने पढ़ा हुआ है। और आगे जो है ये सारा सिलसिला खत्म होता है तारा के वफात पाने तक। अब जो थर्ड स्टेप शुरू होगा, मैं ये बताऊंगा कि सेम के खानदान से लेकर तारा के खानदान तक सारे के सारे ही नाफरमान, बेहया, खूनी ये पाए गए। इसीलिए खुदा ने इब्राहिम को इन तमाम खानदानों से अलहदा होने के लिए कहा। इसीलिए अब जबकि अलहदा हुए हैं तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस इब्राहिम में से जो हैं वो इसहाक, याकूब, और याकूब के खानदान में से 12 कबीलों में से यहूदा से, और यहूदा से आगे दाऊद, और दाऊद से आगे मसीही। तो अब हमने क्या देखा कि हमारी नस्ल जो चली आती है, शुक्र है खुदावंद का कि उसमें विजडम है, उसमें खुदा चलता है। यसू तक अगर कामयाब नहीं हुए, यसू तक अगर कामयाब नहीं हुए तो इसका कोई खुदावंद हमें मुआफ करता है, क्योंकि ये जिस्मानी बातें हैं। लेकिन अगर हम रूहानी बात से गाफिल रहकर, तो हमारे पास कुछ उज़र नहीं है। आखिर में मैं इब्रानियों के खत में से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इब्रानियों को क्यों ये कहा गया? इब्रानियों को यहूदी, जो इसराइली फर्क हैं, यहूदी फर्क हैं, यहूदियों को क्यों ये कहा गया? क्या क्या कहा गया? इब्रानियों का खत उसका पहला बाप लिखा है, अगले जमाना में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा बाहिस्सा और तरह ब तरह नबियों की मार्फत कलाम करके इस जमाने के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, जिसे उसने सब चीजों का वारिस ठहराया और जिसके वसीले से उसने आलम भी पैदा किए। अब अगले जमाने के कौन सी बात करता है? ये उसी जमाने की बात कर रहा है जो आदम, सेत, नोआ, सेम, इब्राहिम, दाऊद, इब्राहिम, यहूदा, दाऊद, सुलेमान, और जितने सैमुअल नबी और यसू तक, ये अगले जमाने। और बाप दादा यही है बाप दादा। और हिस्सा बहिस्सा ये देखें कि पहले एक आदमी से कलाम किया, आदम से, उसके बाद उसके खानदान निकले, उससे हिस्सा बहिस्सा केन से अलहदा बात करता है, सेत से अलहदा बात करता है, आगे सेत और उनसे दोनों बात करने के बाद नोहा से आया, नोहा से अलहदा बात करता है, उसके बेटों से अलहदा बात करता है।
हिस्सा ब हिस्सा बात करके मलाकी तक आता है, ठीक है। और तरह ब तरह जिस लिहाज से वो जिस इलाके में रहते थे उस इलाके के मुताबिक बयान किया गया। इसकी मिसाल आप इसमें ले लें, लेटर्स में ले लें। कौन से लेटर्स में? पौलुस के खतों में। करंथियों को वो क्यों कहता है, क्या मिसाल देता है, जो कि 11वें बाब में लिखे, तुम्हारे दरमियान झगड़े बड़े होते हैं, तो झगड़ों के बारे में कहता है। इब्रानियों को क्यों ये कहता है, बेटे के बारे में बताता है। क्यों बताता है? क्योंकि इब्रानी हर चीज तो वो करते थे लेकिन हर चीज में नाकाम है, लेकिन बेटे को नहीं मानते। रोमियो को क्यों कहता है? रोमियो को इसलिए कहता है कि उसके कानून बड़े मजबूत हैं, उसकी शरीयत चलती है, शरीयत पे अमल करते हैं और कानून पे अमल करते हैं। इफसियों को क्यों कहता है? क्योंकि इफसियों को नासमझ हैं, वो हर जगह पहुंच जाते हैं, बताए ना बताए सब जगह पहुंच जाते हैं। तो लिहाजा लिखा इस जमाने के अब हमारे पास जो अब यीशु के बाद की बात कर रहा है, इस जमाने में अपने बेटे की मार्फत कलाम किया है और इससे गाफिल रह के भाई और बहनों हमारे पास कोई उज़र बाकी नहीं है कि हम बच सकें। तो जिससे फरमाबरदारी भी पूरी होती है, जिससे बल्कि खून करने के बजाय मुआफी देने की बात की जाती है, बेहयाई की बात नहीं है उसमें, ठीक है, किसी को गलत कहने की बात नहीं है, हम्बल की बात है। ये तीनों चीजें पाई जाती हैं। इसलिए उसने आलम पैदा किए और इसके जलाल का पर्दा होकर, उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के से संभालता है। शुक्र है खुदावंद का कि हमें संभालता है वो और हम संभलते हैं। तो हम इसलिए आपस में ये शेयर करते हैं ताकि हम गैर कौमों को इस कलाम के वसीले से खुदावंद में शामिल कर सके। खुदावंद आपके साथ हो और आपको बरकतों से माला माल करे। आमीन। सॉरी मैंने आपके 10 मिनट ले लिए हैं, लेकिन ये वाजिब और दुरुस्त है कि जो बरकत पाते हैं वो सुनते भी हैं। आमीन।